हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको अपने बगल वाले अपार्टमेंट की स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि आज से ना 9-10 साल पहले ना हम रहते थे वहाँ पे। तो उस वक्त हम बहुत छोटे थे एज में। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, मतलब कभी भी मेरे पापा जब रात को आते थे काम से, फिर वो गेट वगैरह मतलब सोने जाते थे ना, तो पापा को हमेशा मतलब 11-12 बजे के करीब ना हमेशा वहाँ से छन छन की आवाज़ आती थी, जैसे कि हमारे बगल से, हमारे मतलब बाहर वाली बैल्कनी से कोई गुजर के गया, ऐसे करके आवाज़ आती थी। लेकिन पापा ने ना कभी मम्मी को नहीं बताया कि मम्मी दिन में घर पे रहती है तो वो डर ना जाए, ये सोच के कभी नहीं बताया। और सेम चीज़ मम्मी को भी सुनाई देती थी, तो यही सोच के मम्मी ने पापा को नहीं बताया। हम वहाँ 2-2.5 साल रहे और हमने वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद फिर ना क्या हुआ कि 5-6 साल बीत गए। उस अपार्टमेंट में ना एक फैमिली आई। उस फैमिली में ना एक लड़की थी जिसका वो उन्होंने ना काम अपनी हेल्प के लिए रखी हुई थी, लेकिन उस लड़की का कोई परिवार नहीं था, वो बिल्कुल अनाथ थी। उसकी फैमिली मेम्बर सब मर चुके थे। तो उसकी एक बेटी थी जो 2.5 साल की थी। तो जो बेटी थी वो उस वक्त कहीं जाती, मतलब वो घर पे ही रहती थी, उनकी हेल्प करती थी, बस इसलिए उन्होंने वो लड़की रखी हुई थी। तो 2-3 महीने तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन ना 3-4 महीने के बाद ना, उसके बाद उसकी लड़की को ना थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम होने लगी। तो हमें लगा कि मतलब थोड़ी गरीब है, इसका खाना वाना ठीक नहीं है, बहुत पतली भी थी वो। तो हमें लगा इसलिए ऐसे इसको दिक्कत है, हो जाएगी ठीक। मतलब बगल वाले थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह भी करने लगे थे। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ ना, अचानक से उसको ना बहुत ज़्यादा वो टहल रही थी ना, बहुत पसीना और बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही थी। तो सबने पूछा कि क्या हुआ, तो कह रहा है मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे दबा रहा है। तो सबने बोला कि तेरे को ऐसे लग रहा है क्योंकि तू कमज़ोर है ना, तेरी डाइट भी अच्छी नहीं है, इसलिए तेरे को ऐसा फील हो रहा होगा। बस इतना ही हुआ था कि उसके बाद ना मतलब बहुत तेज तेज उसकी सांस फूलने लगी। हम सब मतलब हमारा ना बहुत मोहल्ला टाइप का था वो, तो ना हम सब घबरा गए। उसके बाद जो उसका एक फ्रेंड था, तो वो फ्रेंड आया, वो उसको हॉस्पिटल लेके गया, सफदरजंग। वो उसको हॉस्पिटल लेके गया। तो ना वो हॉस्पिटल लेके गया, 2-3 घंटे में पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, और उसकी जो बेटी थी वो हो गई ना, तो वो अनाथ हो गई। उसके बाद ना फिर उसको हमारे आसपास किसी ने अडॉप्ट कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जिसने अडॉप्ट किया था उसको भी ड्रीम आ रहे हैं उसकी माँ के कि वो अपनी बेटी से मिलने आ रही है, और जहाँ वो पहले रहती थी ना वहाँ भी उसको मतलब उनको तो भाई दिख रहा है, जैसे कि वो रूम में बैठे हैं, किचन के सारे बर्तन गिर जा रहे हैं, बाथरूम में ऐसा लग रहा है कि कोई नहा रहा है, ऐसा करके उनको फील हो रहा है हर चीज़। तो फिर ना उन्होंने मतलब वो 1 महीने 1.5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने वो रूम छोड़ दिया। उसके बाद ना 2-3 महीने 4 महीने तो वो रूम खाली रहा। फिर 5वें-6ठे महीने कोई आया वहाँ पे। तो जो थे ना वो हस्बैंड वाइफ थे, और उसकी जो वाइफ थी ना वो प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था उसका। तो 1 महीना तो ठीक गया उनका। तो जब उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई ना, तो डिलीवरी में उनको बेटा हुआ। उसके बाद जब वो घर पे आए ना, तो वहाँ हिजड़े आए, और हिजड़ों ने बोला कि यार तुम्हारा बच्चा हुआ है तो तुम क्या कहते हैं कुछ तो दो हमें। तो जो उसका आदमी था ना वो ठीक नहीं था, वो कह रहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, हम गरीब हैं, ऐसे करके उनको चिल्लाने लगा। तो फिर कह रहा है नहीं ऐसा थोड़ी होता, आपको पता ही है, वो भी थोड़ा फोर्स तो करते ही हैं ताकि मिले। तो वो थोड़ा सा फोर्स करने लगे। तो उसमें कह रहा वो कह रहा हाँ तुम्हें खुशी में पैसे चाहिए ना, जाओ, मैं कहता हूँ मेरा बच्चा मर जाए और तुम पैसे वैसे मत मांगो मुझसे। तो फिर उसको थोड़ा हिजड़े को बुरा लगा, और वो बोलने लगा कि चलो छोड़ो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो चाहता हूँ कि सब खुशी रहें, मैं तो चाहती हूँ सब खुश रहें, मैं मत दो कुछ भी। तो वो वहाँ से कह के चली जाती है। फिर ना उसके बाद क्या होता है, उसकी वाइफ ना प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी के 2-3 दिन बाद बहुत बीमार पड़ जाती है। हॉस्पिटल वगैरह दिखाते तो बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अभी थोड़ा सा वीकनेस है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फिर ना सब उसको आस-पास बताती कि इस रूम में ऐसा हुआ है, और जो लड़की थी वो ऐसे मर गई थी, फिर जो वो रूम छोड़ के गए थे उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो वो जो आदमी है ना वो उसको हमारे बगल वाले मंदिर में लेके जाता है। तो वो काफ़ी पुराना मंदिर है और बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ से बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं। तो उन्होंने ना उस लेडी की फ़ोटो खींच के दिखाई, और उस लेडी की फ़ोटो के पीछे ना 2 स्पिरिट दिख रही थी, मतलब फ़ोटो में ही दिख रही थी वो स्पिरिट। तो भाई सब डर गए। उसके बाद ना उसका हस्बैंड थोड़ा मतलब ठीक आदमी नहीं था, उसने ढंग की जगह दिखाया नहीं उसको, और मतलब जैसे ही वो फ़ोटो लेके आए ना, उसके 2 दिन के बाद उसकी लेडी की डेथ हो गई। उसके बाद वो लड़का फिर क्या करता है, अचानक से रूम नहीं छोड़ सकता, फिर बच्चा भी कितना छोटा है, कौन संभालेगा उसको, और फिर 2-3 दिन बाद उसके लड़के की भी डेथ हो गई। मतलब सब उसका पूरा
फैमिली ख़त्म हो गई। उसके बाद वो वहाँ से रूम छोड़ के चला गया। उसके बाद ना हमारे उस अपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा डर बन गया कि ना रात को 7 बजे के बाद ना हम तो नीचे उतरना बंद हो गए, क्योंकि ना लाइट जलती थी ना कुछ जलती थी, क्योंकि उधर साइड कोई रहता ही नहीं था। तो वो वाला फ्लोर पूरा खाली रहता था। तो ऐसे ही होता रहा। फिर उसके बाद ना मतलब जो उसकी मकान मालिक है ना, वो भी थोड़ा ब्लैक मैजिक वगैरह में थी। तो उसके बाद ना वो वहाँ दिया वगैरह जलाते थे और बहुत सारी चीज़ें करी वहाँ पे उन्होंने। उस अपार्टमेंट के बगल वाले अपार्टमेंट में ना, वो जो मेरी फ्रेंड रहती थी, वो बोलती थी, शिवा हमें ऐसा लगता है कि ना यहाँ पे मेरे बाथरूम में कोई नहा रहा है और जब खोल के देखो तो कोई भी नहीं होता। और ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमें ऐसा वहम हुआ है, बिल्कुल पानी गिरने की, ये सब चीज़ों की आवाज़ आती है। मतलब उन्होंने भी बहुत चीज़ें बर्दाश्त करी। रात को भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। तो ना एक बार ऐसा हुआ ना कि मेरी फ्रेंड ना रात को पानी पीने के लिए उठी, उसको किसी ने धक्का मार दिया। उस दिन ऐसा हुआ। उसकी फैमिली ने उसको बताया, उसने अपनी फैमिली में बताया कि ये सब हुआ मम्मी। उसके बाद उन्होंने भी वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। तो जो बगल वाला अपार्टमेंट था, वहाँ भी बिल्कुल लाइट खाली, तो बिल्कुल अंधेरा होने लगा। अब तो वहाँ इतना ज़्यादा खौफ हो गया कि बंदे रात को उतरते ही नहीं है। मतलब छन छन की आवाज़ इतनी ज़्यादा, नहीं तो किसी को उकसा दिया इतना ज़्यादा कि मतलब बिल्कुल फ्री हो गया वो, बिना डर वर के जो भी है। तो अब तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डर है। और अभी भी ना मतलब बिल्कुल अपार्टमेंट खाली है। वो जो मकान मालिक है वो कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं वहाँ पे, कि कभी दिया लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और बोलते हैं ना कि रूम को कभी अंधेरे में नहीं कर रखना चाहिए, मतलब शाम की लाइट जलनी चाहिए घर पे। वहाँ ना लाइट जलती है ना कुछ जलती है। और अभी भी ना मतलब लगता है कि शायद पूरा बिल्डिंग ही खाली हो जाएगी, क्योंकि अब पहले ये उसी फ्लोर में होता था, अब ये ऊपर भी होने लगा है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शावल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।